इंदौर से शिलांग तक फैली इस कहानी में प्यार, धोखा और मौत का ऐसा जाल बिछाया गया जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मध्य प्रदेश के इंदौर में रहने वाले 30 वर्षीय कारोबारी राजा रघुवंशी ने जब 11 मई को सोनम के साथ सात फेरे लिए तो शायद उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि जैसे वो अपना हमसफर बना रहा है वही उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण बनेगी। शादी, हनीमून और फिर खौफनाक मर्डर। यह कहानी किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगती, लेकिन यह हकीकत है। जिस सोनम को राजा ने अपना सब कुछ समझा वही सोनम उसकी हत्या की साजिश रच रही थी। पुलिस जांच में जो खुलासा हुआ उसने हर किसी को हैरान कर दिया। शादी के महज 20 दिन बाद ही राजा रघुवंशी की लाश 2 जून को मेघालय के शिलांग में एक गहरी खाई से बरामद हुई। शुरुआत में पुलिस को लूटपाट का शक हुआ, लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आया जब सोनम लापता हो गई। सभी को लगने लगा था कि शायद सोनम को भी अगवा कर लिया गया है। पूरे देश ने दुआ की कि सोनम सही सलामत मिले, लेकिन 8 जून की रात यूपी के गाजीपुर से जो खबर आई उसने सबको झकझोर दिया। सोनम जिंदा मिली, लेकिन एक चौंकाने वाली सच्चाई के साथ। पुलिस जांच में सामने आया कि सोनम ने ही अपने प्रेमी राज कुशवाहा और 3 सुपारी किलर्स के साथ मिलकर अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की साजिश रची थी। कहानी का सबसे खौफनाक हिस्सा ये था कि सोनम ने खुद मेघालय का हनीमून प्लान बनाया और टिकट सिर्फ जाने का बुक कराया, लौटने का नहीं। पुलिस को शक है कि सोनम जानबूझकर राजा को ऐसी जगह ले गई जहां कम भीड़ भाड़। वहीं सोनम का प्रेमी राज कुशवाहा लगातार फोन पर संपर्क में था और 3 सुपारी किलर्स पहले से मौके पर मौजूद थे। सोनम ने अपने प्रेमी को राजा की लोकेशन तक भेजी थी। हत्या के किरदार कौन कौन? सोनम रघुवंशी जो कि मुख्य साजिश करता, राज कुशवाहा यह सोनम का प्रेमी, विक्की ठाकुर, आकाश राजपूत, आनंद सुपारी किलर्स। हनीमून के दौरान सोनम ने राजा को एक सुनसान इलाके में ले जाकर सुपारी किलर्स को बुलाया। राजा को मारकर किलर्स और सोनम गुवाहाटी भाग गए। बाद में सबने अलग अलग रास्ते पकड़ लिए। इस दौरान सोनम लगातार झूठी कहानी गढ़ती रही। यूपी के गाजीपुर में सोनम ने एक चाय वाले से फोन लेकर अपने घर वालों से संपर्क किया और कहा कि बदमाशों ने उनके साथ लूटपाट की और पति को मार डाला। लेकिन पुलिस के पास टेक्निकल सर्विलांस, कॉल डिटेल्स और सीसीटीवी फुटेज जैसी कड़ियां पहले से जुट चुकी थी। सोनम झूठ बोलती रही, लेकिन पुलिस सच तक पहुंच चुकी थी। शादी तय होने से पहले ही सोनम का प्रेम संबंध राज कुशवाहा से चल रहा था, जो उसके पिता की प्लाईवुड फैक्ट्री में काम करता था। सोनम इस शादी से खुश नहीं थी, लेकिन परिवार के दबाव में चुप रही। शादी की जल्दबाजी, शुभ मुहूर्त की अनदेखी और अचानक हनीमून का प्लान, ये सब राजा के परिवार को शुरू से ही खटक रहा था। लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि इसका अंत इस कदर खौफनाक होगा। क्या सोनम ने शादी सिर्फ हत्या की साजिश के लिए की थी? क्या शादी में मिले पैसे और गहनों का लालच भी इसमें शामिल था? क्या सोनम ने जानबूझकर हनीमून का प्लान मेघालय का इसलिए बनाया था ताकि वारदात को आसान अंजाम दिया जा सके? क्या सोनम का परिवार भी इस साजिश में कहीं न कहीं शामिल था? सवाल तो बहुत है। फिलहाल सोनम पुलिस की हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है। 72 घंटे की ट्रांजिट रिमांड पर शिलांग पुलिस सोनम को अपने साथ ले गई है। इस हत्याकांड में अभी कई राज दबे हुए हैं, जिनका खुलासा पुलिस की गहन पूछताछ में होने वाला है। अंत में यही कहेंगे कि यह कहानी सिर्फ एक कत्ल की नहीं है, यह एक ऐसे धोखे की कहानी है जहां प्यार, भरोसा और रिश्तों की डोर को बड़ी बेरहमी से तोड़ दिया गया।